सीएम मोहन यादव, डॉक्टर सीएम मोहन यादव इस पर कुछ बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। ये बड़ा अच्छा एक तरह से किसी मंच पर अपने खुद के ऊपर बीती हुई बातों के आधार पर हमने अपने जीवन में बड़ी विजय प्राप्त की। इनके लिए अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन। दोनों कार्यक्रम एक साथ, निक्षय शिविर के 100 दिवसीय का समापन और लीवर को लेकर के जो माननीय डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को, पूरे विभाग को, जिन्होंने इस क्षेत्र में हमारे सरकार का गौरव बढ़ाया, देश में नंबर 1 स्थान पाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जिस प्रकार से आपने आंकड़ा भी बताया है और जो बातें सबके सामने आई है, टीबी के क्षेत्र में अब हमारा जो सफल प्रदर्शन है, मैं मान के चलता हूं कि अभी भी थोड़ी और गुंजाइश बाकी है। 80%, 90% तक तो आप पहुँचे हैं। मैं तो चाहूँगा जल्दी से जल्दी 100% तक पहुँचे कि हमारे यहाँ पूरा प्रदेश टीबी मुक्त हो जाए। ये हमारे सामने मेहनत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2030 का टारगेट रखा है, लेकिन उम्मीद करेंगे आप तो 28 तक कर दो, ये और अच्छी बात है। जिस प्रकार से स्पीड है, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। और हमारे महामहिम एक एक चीज़, खासकर हेल्थ के मामले में तो ये हमारे हेल्थ के दूत हैं। सिकल सेल एनीमिया हो, किसी प्रकार की ऐसी बीमारियां, जिन बीमारियों को लेकर के माननीय महामहिम जिस चिंता के साथ लगे रहते हैं, आमतौर पर गवर्नर इन सारी बातों से कभी कभार एक आध साल में एक आध कार्यक्रम ले ले, लेकिन वो मिशन मोड में अपनी पूरी क्षमता योग्यता के साथ, सक्रियता के साथ, अब मैं तो यही मुश्किल में पड़ रहा हूँ। हमारे महामहिम की ये जो सक्रियता है, इनने उम्र को भी पीछे छोड़ दिया। 80 से बाहर के लगते ही नहीं कि 80 के, लेकिन जिस ढंग से आप सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, वाकई ये हमारे लिए प्रेरणा के पुंज हैं। आपके इस मन के संकल्प को मैं धन्यवाद देता हूँ। सरकार के मुखिया होने के नाते से आपका हमारा ये आशीर्वाद मिलता रहे, हम सभी क्षेत्रों में काम करते रहे। हमारी प्राचीन संस्कृति बहुत अद्भुत है। 10 सुख माने गए हैं प्राचीन समय से, लेकिन 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया। हमारे लिए स्वस्थ शरीर ये सबसे बड़ा धन है, और इसके लिए दुनिया के कई सारे देश, डॉक्टर साहब ये आपने सही कहा कि हमारे लिए लीवर का ऑपरेशन कराना पड़े और लीवर तक जाना क्यों पड़े, या किसी प्रकार की बीमारी से, तो हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से पतंजलि से लगाकर घेरंड संहिता तक हर एक ने हमारी अपनी जीवन शैली में, और ये वाकई हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमारे सभी व्रत, त्योहार, पर्व, हमारे खान पान, दिनचर्या, जीवन की ये जो हमारी त्योहार आधारित पद्धति है, त्योहारों पे हमारे लिए मौसम के फल का, खास करके आप अंदाज लगा लो, अक्षय तृतीया पे हमारा अपना फल कौन सा होना चाहिए, हमारे लिए बाकी के जीवन में भी चतुर्मास के अंदर क्या खाना चाहिए, कैसे पीना, कैसे जीवन जीना चाहिए। और भोजन के लिए आपने तो 3 घंटे का कहा है, कई सारे क्षेत्रों में सूर्यास्त के बाद ही भोजन से बचने का जो संदेश दिया है, और हमारे लिए एक एक चीज का वही महत्व है। सच में हमारे लिए परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है, 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर हमको मिलता है, और इसीलिए जो पतंजलि जी ने कल्पना की है कि हमारा शरीर उसी रूप में वापस जाए जैसे जिस रूप में परमात्मा ने हमको नवजात शिशु के रूप में दिया था। कोई बीमारी निरोग रहते हुए जैसे पका हुआ फल अपने आप डाल से गिरता है, ऐसा हमारा जब शरीर छूटे तो हम सब प्रकार के स्वस्थ शरीर के लक्षण लेकर के इस यात्रा को पूरा करें। मेरी अपनी ओर से एक बार पूरे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ओजस्वी विचारों के लिए। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जब हम आग्रह कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय जी से कि वे इस पुनीत अवसर पर स्वस्थ भारत, स्वस्थ मध्य प्रदेश की दिशा में हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। बहुत ही आदर के साथ निवेदन है। सभी का नमस्कार। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान सम्मान समारोह एवं स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित
माननीय मुख्यमंत्री श्री जो एवर रेडी है, जो 108 बोलते हैं ना, 108 कभी भी बुलाओ तो इमरजेंसी आ जाते हैं, ऐसे हमारे सक्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उसी प्रकार के डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी, अपर मुख्य सचिव राजभवन केसी गुप्ता जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री संदीप यादव जी, अध्यक्ष जनजाति प्रकोष्ठ राजभवन दीपक खांडेकर जी, भाई राठी जी, संचालक इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर लाइब्रेरी साइंस नई दिल्ली के डॉक्टर शिव कुमार सरीन जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहनों, टीबी विजेता, निक्षय मित्र एवं चिकित्सागण, मीडिया के मित्रों, प्रथम तो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान सम्मान समारोह में आए सभी मानवता सेवियों का राजभवन की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ताली तो बजनी चाहिए, स्वागत मैंने आपका किया है। मुझे बताया गया कि दर से अधिक की औसत दर प्रदेश के प्राप्त की और 5000 से अधिक पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हुए हैं। इसके लिए सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। टीबी उन्मूलन प्रयासों में मंत्री श्री, सांसद श्री, विधायक श्री, जनप्रतिनिधि, बैंक कॉर्पोरेट हाउस, कलेक्टर एवं अधिकारियों की सहभागिता और जन सहयोग से प्राप्त हो रहा है। यह उपलब्धि टीबी उन्मूलन प्रयासों में राज्य की सफलता और तंत्र के सक्रिय सहयोग, टीम वर्क और प्लानिंग का परिणाम है। सभी बधाई के पात्र है। जानकर खुशी हुई कि प्रदेश ने 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और प्रदेश के सभी जिलों के में अभियान का केंद्र सरकार द्वारा विस्तारित किया गया है। मुझे बताया गया कि टीबी उन्मूलन प्रयासों को विस्तारित करने के लिए प्रदेश में 12,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था की गई है। दूरस्थ क्षेत्रों में जांच के लिए सभी जिलों में हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन की उपलब्धता कराने के लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ ही बताना भी जरूरी है कि टीबी को जड़ मूल से खत्म करने के लिए सही तरीके से समय पर और पूरी मात्रा में दवा लेना बहुत जरूरी है। बीच में दवा छोड़ने से टीबी की दवाओं के प्रति रोगी ड्रग रजिस्टर हो जाता है। इससे इलाज कठिन हो जाता है और संक्रमण दूसरों को भी फैल जाता है। कभी कभी मैंने मीटिंग में बात भी की है कि जो घर में टीबी है उसकी व्यवस्था अलग करनी चाहिए। घर में बच्चे हैं, खेलते रहते हैं और टीबी जिसको है मास्क पहने। कोरोना में हमको सबको मालूम है मास्क पहनना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि श्वासोच्छ्वास की क्रिया जो है एक दूसरे में आए तो उसको जल्दी इसकी असर हो जाती है। और उसके जो टीबी वाले के पेशेंट है उसके बर्तन भी अलग रहने चाहिए और बच्चे वहाँ खेलते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा घर का वातावरण भी बनाने की हमको वो जो मरीज है उसके परिवार को कहने की भी आवश्यकता है, तो हम इसको टीबी को मुक्त कर सकेंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। जन स्वास्थ्य की नई चुनौती नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के रूप में तेजी से उभर रही। इससे देश के करीब 20 से 30% वयस्क पीड़ित है। बताया गया कि प्रदेश में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की चुनौतियों को समय पर पहचानते हुए निरोगी काया अभियान
के द्वारा 34 लाख से अधिक यहाँ जांच की गई है। और आज हमारे वहाँ जो आए हैं उन्होंने, जो महानुभाव ने लीवर के बारे में बताया, मैं समझता हूँ कि लीवर के लिए एक वर्कशॉप हो गया। हमको भी कोई जानकारी नहीं थी इतनी डिटेल में लीवर का क्या रहना है और लीवर शरीर में कितना काम कर रहा है, वो हम समझेंगे। यह पोस्टर में भी बताया है कि लीवर के मरीज या टीबी के मरीज को क्या क्या खाना, व्यायाम करना, ज़्यादा पानी पीना। कहीं कभी अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि मिलेट का खाओ जो अच्छी तरह पाचन हो जाता है। आजकल के यंगस्टर तो जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए और पिज़्ज़ा खाते खाते साथ में थम्स अप की बोतल रखते क्योंकि पचा नहीं पाते। यहाँ भी कोई खाता होगा तो मालूम पड़ता होगा, मगर थम्स अप की बोतल रखो और पिज़्ज़ा खाओ और थम्स अप के ग्लोब लगाओ। ऐसा हमारा शरीर हो गया है। लीवर शरीर में कितना महत्व का भाग है वो हमको समझना पड़ेगा। मैं चिकित्सक को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि यहाँ आकर हम सबको मालूम पड़ गया कि हमारा शरीर में लीवर क्या कर सकता है। मैं समझता हूँ घर जाके सभी अपने मेजर पट्टी से माप ले लेना जो डॉक्टर ने बताया है, तभी हमको मालूम पड़ेगा। भैया, शरीर को अच्छा रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। खाना माप में, शुगर हो तो भी सामने कुछ आ गया मीठा दबा लो, इंसुलिन ज़्यादा ले लेंगे, टैबलेट 2 ले लेंगे, उसमें से कुछ नहीं होता। एक दिन के लेंगे मगर तो शुगर तो बढ़ेगी। और शुगर को कंट्रोल रखने में लीवर की बात हो तो कितना वो महत्व की बात है शुगर को भी कंट्रोल रखना। मैं समझता हूँ आरोग्य विभाग ने जो टीबी का काम किया है और लीवर का आज वर्कशॉप हो गया है, उसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हुए, और हमारी चैंपियन बेटी आकर इतना अच्छा कह गई कि मेरे को टीबी था, अच्छा हो गया। अगर मैं दूसरी टीबी वाले को मदद करती हूँ, ये भाव जो है टीबी पेशेंट में जो भाव आया है वो बहुत बढ़िया है। हम तो अच्छे हो गए मगर जो दूसरा है उसको भी हमको बचाना है। मैं सभी जो जिसने किट दिया है, वो चाहे कलेक्टर हो, सांसद हो, कोई भी हो, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि कभी कभी बोलते हैं चमड़ी टूटती मगर दमड़ी नहीं छूटती, मगर ऐसे लोगों ने, कई लोगों ने ऐसे किट बांटकर टीबी पेशेंट को अच्छा किया है। उसके लिए बहुत बहुत मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि उसका अच्छा जीवन रहे। राज्य सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हुए टीबी मुक्त जल्दी हम मध्य प्रदेश हो जाए, ऐसी अपेक्षा के साथ मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय विचारों के लिए। और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आग्रह करती हूँ से आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आभार प्रकट करती हूँ माननीय महामहिम राज्यपाल जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मैं आभार प्रकट करती हूँ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो सदैव स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं आभार प्रकट करती हूँ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जी का, जो लगातार हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मैं आभार प्रकट करती हूँ दिल्ली से पधारे डॉक्टर सरीन का, जिन्होंने न केवल हमें जागरूक किया अपितु तो राजभवन में स्वास्थ्य मिशन यकृत दिवस का शुभारंभ किया गया। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।